श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें मंत्र की व्याख्या चलेगी भगवान। और अब आगे तद्धाम परमम से श्लोक का अंत हुआ था, मतलब 6ठे श्लोक का, और अगला श्लोक मम से ही प्रारंभ होता है। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। लोक लोकांतर में आने जाने वाला जीव मेरा ही सनातन अंश है, दृश्य जड़ का नहीं, अतः अंशा है। वह उपाधि के नाश से नष्ट भी नहीं होता। वही प्राकृत मन इंद्रियों को अपने साथ खींच ले जाता है। अब जीव का वर्णन करते हैं। वह कौन सा जीव है जो परमात्मा के धाम में जाकर लौटता नहीं? उस जीव का क्या स्वरूप है? इसका पुनर्जन्म में आना जाना क्या है? पुनर्जन्म होवे तो उससे बचने का उपाय? अब पहले ही गांव में ढिंढोरा पीट दो कि किसी का पुनर्जन्म नहीं होता, किसी को नरक नहीं होता, किसी को स्वर्ग नहीं होता। गांव में डोंडी पिटवा दो, लाउड स्पीकर से घोषणा करवा दो, पोस्टर चिपकवा दो कि पुनर्जन्म किसी का नहीं होता, बंधन किसी को नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि कोई वेदांत सुनने मत जाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बाबा, बंधन होवे तो उसको छुड़ाने के लिए मुक्ति की ज़रूरत है। कोई अज्ञान होवे तो उसे छुड़ाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। कोई मूर्ख होवे तो वह ज्ञानी के पास जाकर पूछे। जब लोग अपने अज्ञान को ही नहीं समझेंगे, अपने बंधन को ही नहीं समझेंगे, तो सोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य क्या होगा? खाक होगा। सारे वेदांत का सत्यानाश हो जाएगा अगर पहले पुनर्जन्म और बंधन अध्यास की स्थापना न होवे। इसलिए वेदांत तो यहाँ से शुरू होता है कि हाँ, हमको बंधन की अनुभूति होती है। तो वह वध कौन है जिसको हम मुक्त करने के लिए श्रवण मनन आदि से प्रयत्नशील हैं? वह कौन पुनरावर्तन के चक्कर में पड़ा हुआ है जो यद गतवाना निवर्तनते तद्धाम पर मम परमात्मा के धाम में पहुँचने के बाद पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता? अब उसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। कई लोग गलत वेदांत का प्रचार करते हैं, बिना बंधन को समझे ही ग्रंथि क्या है और कह दिया कि बंधन मुक्ति दोनों है ही नहीं। अब बंधन को छुड़ाने के लिए श्रवण मनन होगा नहीं, भक्ति होगी नहीं, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं, साधन भजन होगा नहीं। वही पामरता, वही विषयीपना, वही विषयी भोग और वही संसार। बोले कि जन्म मनन तो है नहीं, नरक स्वर्ग तो नहीं है। अच्छा जी, दुकान तो है ना, पैसा कमाना तो है ना, भोग विलास तो है ना। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि एक दिन एक सेठ के घर गए थे। उन्होंने हमको उपदेश किया कि महाराज, नरक स्वर्ग तो बिल्कुल झूठा है और पुनर्जन्म तो एकदम होता ही नहीं। मैंने कहा कि हाँ, ये सब तो झूठे हैं, बस सच्चा है तो केवल नोटों का बंडल ही सच्चा है और कुछ सृष्टि में सच्चा नहीं है। नारायण कहो, यही विरोचन वाला ज्ञान है। माने दैत्य संप्रदाय का ज्ञान यही है कि भोग विलास भी बना रहे। एक स्त्री के जगह 2 स्त्री भले रख लो और पैसा ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से भले इकट्ठा कर लो। यह सब तो सत्य है, परंतु नरक स्वर्ग तो झूठे हैं, पुनर्जन्म तो झूठे हैं। तो नारायण, वेदांत का अर्थ गलत कभी नहीं निकालना, पहले बंधन को भी समझना जरूरी है। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान बड़ी ममता से बोलते हैं मम अंशः। इस अनाथ संसार में जीव जिस ढंग से रह रहा है, इससे मालूम होता है कि उसका कोई मालिक नहीं है, अनाथ है। चाहे जो खा ले, चाहे जो पी ले, चाहे जहाँ सो जाए, चाहे जो बोल दे। ये क्या है? जैसे खाना बदोश लोग होते हैं, वही स्थिति जीव की हो रही है। चाहे जिसकी मोहब्बत में फंस गए हों और उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। सबके साथ खाना, सबके साथ पीना, यही नहीं सब कुछ खाना और सब कुछ पीना। बोले भाई कि ये पत्थर क्यों नहीं खाते?
गले के नीचे नहीं उतरता, इसलिए नहीं खाते। नमक का भी साग बनाकर खाते हैं, बांस की लकड़ी का मुरब्बा बनाकर खाते हैं, अनाज को सड़ा सड़ा कर खाते हैं, फल को सड़ा सड़ा कर पीते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर जब सड़ने लगता है तब कीड़े उसको खाना पसंद करते हैं, वही अवस्था मनुष्य की है कि जीव को सड़ा सड़ा कर खाना पसंद करते हैं। वही अवस्था मनुष्य की है कि चीज़ों को सड़ा सड़ा कर खाना पसंद करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, बिल्कुल अनाथ अलटप्पू इधर से उधर घूम रहे हैं। और भगवान कितनी ममता से इन्हीं जीवों के लिए बोलते हैं, मम एव अंशः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।